तेरे नाम में नशा है भोले, तेरे धाम में नशा है भोले, मैं गुट गुट कर पी जाऊं, तेरी भांग में नशा है भोले, तेरी भांग में नशा है भोले। हेलो फ्रेंड्स, जीके वाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? और आज महाशिवरात्रि की आप सभी स्टूडेंट्स को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। बच्चों, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मात्र 15 मिनट में। दिल्ली टू फाजिल्का, दिल्ली टू डब वाली फाजिल्का कह सकते हैं, या दिल्ली टू अंबाला की तरफ, या दिल्ली टू पलवल की तरफ हम जा सकते हैं। जहां पर भी जाना चाहो बच्चों, आज आप बस में बैठ जाना, पास बना लेना। बिना पास के यहाँ पर नहीं जा सकते। मात्र 15 मिनट में आपको पूरा हरियाणा घुमाने वाला हूँ। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था, हरियाणा का परिवहन या ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन इतनी भीड़ हम नहीं करने वाले भाई। लिमिटेड सीट है और जो स्टूडेंट्स लिमिट सीट के ऊपर जाएगा बैठ के जाना है। ऐसा काम, ये गलत काम नहीं करना भी, भीड़ भड़का हमने नहीं करना। बस में बिल्कुल लिमिटेड सीट है, उसी सीट पर बैठ कर जाएंगे। मात्र 15 मिनट में चुटकियों में हम पहुंचने वाले हैं। देखिए, हम तो अकेले ही जाने वाले हैं। इस रोडवेज बस को अकेला ही लेके जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने हैवी लाइसेंस बना लिया बच्चों। चलो चलते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं बच्चों। ये तो आपको क्लियर होगा। आज हम इसको देखकर, हरियाणा रोडवेज को देखकर आप कह सकते हो सर हमें आज परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम बच्चों आपको कहाँ पर ले जाएंगे। अगर कहोगे तो सर मैप बना के हाथ से पढ़ा दीजिए, उससे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं। बच्चों को किस में पढ़ाने वाला हूँ? बच्चों को मैप से पढ़ाने वाला हूँ। मैप से पढ़ेंगे तो बच्चों और भी मज़ा आएगा। मैप से पढ़ेंगे तो हम और भी मज़ा आएगा। लेकिन मैप क्यों से मैप से पढ़ने वाले हो भाई, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपने करनी है बच्चों, समझाना मेरा काम। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर अच्छा ना लगे, समझ ना आए तो बच्चों शेयर भी नहीं करना आपने। अगर समझ आ रहा है तो शेयर जरूर कर लेना। फिर कहाँ पर कैसे जाएंगे उसके बारे में चिंता मत करना, मैं आपको अपने आप ही पहुँचा दूंगा। लेकिन सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी ज़्यादा हो जाएंगे। 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे कहाँ पर जाने के लिए। तो हम कहेंगे सीधा जाएंगे नेशनल हाईवे 44 पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? सीधा हाईवे, नेशनल हाईवे 44 पर जाएंगे। बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता। तो समझ आएगा कैसे भाई? जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे, शेयर नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा? सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए मैप हरियाणा का। ये आपको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। जो अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो कम कर लेते हैं बच्चों। आप ये मत कहना कभी सर हमें दिखाई नहीं देता। सर चाहे आपको काला दिखाई दे, लेकिन आपको मैप बिल्कुल दिखाई देगा। क्लियर है ना? लोग प्यार दिल से नहीं चेहरे से करते हैं, वो दिल पे नहीं सुंदरता पे मरते हैं। हम सुंदर नहीं पर दिल के साफ हैं, इसलिए बहुत कम लोग हमें पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। चलो भी बस में बैठ जाएं, टिकट नहीं लगेगी, पास जरूर बना लेना। तो कौन सा नेशनल हाईवे पढ़ने वाले हैं? नेशनल हाईवे 44 पढ़ने वाले हैं। 44 कैसे बना? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 बन गया। अब पहले कौन सा होता था? हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में अगर उत्तर की तरफ जाएं तो 1 होता था, दक्षिण की दिशा में जाएं तो नेशनल हाईवे 2 होता था। अब उसको क्या बना दिया गया? 44 बना दिया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया है। देखिए, दिल्ली को हम पूरा केंद्र शासित प्रदेश को हम मेन बिंदु मानेंगे, मेन पॉइंट मानेंगे, जहां से हम बस को शुरुआत करेंगे। जहां पर हम बस में बैठेंगे तो सबसे पहले किस जिले में जाएंगे? सोनीपत जिले में जाएंगे। उसके बाद पानीपत जिले में जाएंगे, फिर करनाल जिले में जाएंगे, फिर अम्बाला जिले में कुरुक्षेत्र जिले में जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले से फिर हम अम्बाला जिले में जाएंगे। फिर बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे। आगे तो हम कह सकते हैं जो नेशनल हाईवे 44 है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन हमारा काम तो यहीं तक है बच्चों, यहीं तक खत्म हो जाएगा। अगर दक्षिण दिशा में बात करूं तो फरीदाबाद से पलवल तक हम पढ़ेंगे। लेकिन पलवल के आगे जो नेशनल हाईवे 44 है वो पलवल से आगे हम कहेंगे
नेशनल हाईवे 19 बन जाता है। क्लियर है भाई, 90 बन जाता है। कहाँ तक जाएगा? मथुरा से आगरा तक। मथुरा से आगरा तक कौन सा? 19 नेशनल हाईवे जाता है, लेकिन भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44। अगर कहोगे नहीं गुरुजी हमें समझ नहीं आई, अगर और डीप में पढ़ना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर सोनीपत जिले में जाएंगे तो कौन सा आता है? तो हम कहेंगे कुंडली आता है। कुंडली आपने पढ़ा होगा, के एम पी कुंडली मानेसर पलवल। यहाँ पर जाएंगे तो क्या आएगा? कुंडली। यहाँ पर बस में बैठेंगे दिल्ली से तो कुंडली आता है। उसके बाद सोनीपत का राई आता है, फिर सोनीपत शहर आ जाता है, फिर क्या आ जाता है? सोनीपत शहर आ जाता है। सोनीपत के बाद यहीं पर सोनीपत में बात करें तो कौन सा आएगा? मरुथल आएगा। कौन सा आएगा भाई? मरुथल आ जाएगा। फिर हम पानीपत जिले में एंट्री मार जाएंगे तो समालखा कहाँ पर आता है? तो पानीपत जिले में आता है। उसके बाद हम पानीपत जिले में ही हैं, उसके बाद कोहांड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? कोहांड आपने बताना है बच्चों हरियाणा के किस जिले में स्थित है। उसके बाद कोहांड जाने के बाद हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे बच्चों? गरौंडा में चले जाएंगे। कहाँ पर पहुँच जाएंगे? गरौंडा। गरौंडा कहाँ पर आएगा? करनाल जिले में आता है। आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट है, क्लियर है? गरौंडा कहाँ पर आता है? तो हम कहेंगे करनाल जिले में आता है। गरौंडा के बाद हम कहाँ जाएंगे? तराइन। कहाँ पर जाएंगे? तराइन में जाएंगे, जिसे हम तरावड़ी भी कहते हैं, जहाँ पर युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो तराइन हम कहेंगे। तराइन के बाद पहुँचने के बाद, तरावड़ी में पहुँचने के बाद हम जाएंगे नीलोखेड़ी। कहाँ पर जाएंगे? नीलोखेड़ी में जाएंगे। नीलोखेड़ी में जाने के बाद बच्चों पिपली में जाएंगे। किस में? पिपली में। पिपली कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जहाँ पर क्या आ जाएगा? पिपली आ जाएगा। लिख लेना, नोट कर लेना। बस बहुत ही स्पीड से चला रहा हूँ बच्चों। नेशनल हाईवे को मात्र 15 मिनट में हम नेशनल हाईवे घूम लेंगे, चिंता मत करना। हो सकता है पहले भी बता दूंगा आपको कितने में, ठीक है? अभी कुरुक्षेत्र का पिपली आता है। उसके बाद हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में ही, कहाँ पर जाएंगे? शाहबाद आता है। कौन सा आता है भाई? शाहबाद आ जाएगा। क्योंकि हम तो नेशनल हाईवे पूरा नहीं पढ़ना, हम हरियाणा से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। शाहबाद आने के बाद जहाँ पर क्या आ जाता है? अम्बाला कैंट आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? अम्बाला कैंट के हम बिल्कुल नज़दीक में पहुँच गए हैं। जिसने उतरना है उतर सकते हो भाई, बाद में मत कहना गुरुजी हमें आप तो अम्बाला शहर में ले गए, हमने तो उतरना था अम्बाला कैंट में, हमारा एग्ज़ाम था। लेकिन जिसको उतरना है तो बता देना पहले ही। अम्बाला कैंट की स्थापना 1843 में की गई थी। उसके बाद गुरुजी ने ब्रेक नहीं लगाए, तो मेरे भाई फिर सीधा कहाँ कहाँ पहुँचा दी? सीधा अम्बाला शहर में पहुँचा दी। कहाँ पर पहुँचा दी? अम्बाला शहर में बस पहुँच गई है। अम्बाला शहर में बस पहुँच गई है मेरे भाई। जिसने उतरना है उतर जाओ। इतर के बाद इसके बाद गुरुजी नहीं जाते, गुरुजी बस हरियाणा में घूमते हैं। ज़्यादा घूमना हो तो बच्चों आप सरकारी डिपार्टमेंट में लग जाना, फिर घूमने का मज़ा भी आएगा। सरकारी जॉब पा लेना, सरकार खुद ही आपको घुमाती रहेगी और आप घूमते रहोगे, टेंशन मत लेना उस बात की। क्लियर है? उसके बाद गुरुजी मज़ा नहीं आया, मैं तो दोबारा फिर, क्योंकि रूट होता है भाई, सुबह जाते हैं फिर शाम को आते हैं। लेकिन गुरुजी जल्द ही अम्बाला से बस पकड़ी, अम्बाला कैंट गया। अम्बाला कैंट के बाद शाहबाद, पिपली के बाद नीलोखेड़ी, तराइन, गरौंडा, कोहांड, समालखा, मूर्थल, सोनीपत, राई, कुंडली, दिल्ली में फिर आ गया। फिर कहा आपका रूट दिल्ली वाला नहीं, क्योंकि डे नाइट होती है ना बच्चों नौकरी, कभी रूट कौन सा दे देते हैं, फिर सोचा चलो पलवल की तरफ चलते हैं, सड़क परिवहन है भाई, रोड है, जाते तो हैं। तो गुरुजी ने फिर यहाँ से बस उठाई। बस तो मेरे पास में थी, उठानी तो क्या थी भाई, बस तो मेरे पास ही थी। अगर आप हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हो ना तो ट्रेनिंग होती है, बस देते हैं चलाने के लिए, बहुत मज़ा आता है बच्चों। मैंने भी हैवी लाइसेंस बनाया था। तो हरियाणा में जाएंगे फरीदाबाद का कौन सा आएगा? बलरामगढ़ आएगा। कौन सा आएगा अभी? बलरामगढ़। तो जिसका नाम पहले बल्लभगढ़ था, लेकिन वर्तमान में बलरामगढ़। कहाँ पर? फरीदाबाद में।
राजा नाहर सिंह की नगरी में जाएंगे। उसके बाद पलवल ज़िले में एंट्री कर जाएंगे, फिर पलवल का कहाँ पर होडल में जाएंगे। होडल के बाद हम जाएंगे मथुरा, मथुरा से आगे कोलकाता की तरफ जाएंगे बच्चों। वहाँ पर जाता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कौन सा जाता है? 19 जाता है। लेकिन हम हरियाणा के बाहर नहीं जाएंगे, मुझे अलाउड नहीं किया गया हरियाणा से बाहर चले जाओ, लेकिन जाएंगे जरूर कभी। जिस दिन मैं आपको इंडिया जीके करवाने वाला हुआ उस दिन आपको पहुंचाने वाला हूं। लेकिन बच्चों अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। चलो गुरुजी ने हमें दिल्ली टू अंबाला भी गए, दिल्ली टू पलवल होडल भी गए, लेकिन मज़ा नहीं आया बच्चों। अगर आप कहोगे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो मैं कहने वाला हूं बच्चों हरियाणा में लगभग जो नेशनल हाईवे 44 की जो दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो 257 किलोमीटर की, 257 किलोमीटर की लगभग दूरी तय की। लेकिन ये आंकड़े हैं बच्चों चेंज हो जाते हैं, इसकी चिंता मत करना। उसके बाद बच्चे कहने लगे गुरुजी ने फिर जहाँ से होडल आया, पलवल आया, पलवल के बाद बलरामगढ़ आया, फिर दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली में आकर चाय चुए पी, एक रात की नींद ली। क्यों नींद होती है ना, टेंशन रहती है बच्चों। आपको पढ़ाना होता है ना, 2-3 घंटे पहले पढ़ना पड़ता है। कहीं आप सोच रहे हो सर जी ने 2-3 घंटे तो ठीक है भाई नहीं पढ़ना पड़ता, हमें भी दिन रात हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने सोचा लंबे रूट में चलते हैं। किस रूट में? लंबे रूट में चलते हैं, जो कि हरियाणा का लंबा रूट रहेगा नेशनल हाईवे 9, जिसका नाम पहले 10 होता था लेकिन वर्तमान में 9 हो गया। यहाँ से हमने बस उठाई, बस में चढ़ गए भाई। नींद थी, गुरुजी को बैठ गए चेयर पे, लेकिन लिमिटेड सीट थी। उसके बाद जज्जर जिले में जहाँ पर कौन सा आता है, लेकिन इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, दोबारा बनाता हूँ बच्चों, दोबारा फिर घूमते हम। देखिए यहाँ से ये क्या है? दिल्ली है। दिल्ली हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को मुख्य बिंदु मानते हैं। जो नेशनल हाईवे 10 होता था वो वर्तमान में 9 को हम पढ़ेंगे हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो हम कहेंगे कौन सा आएगा? 9 आएगा। गुरुजी ने बस पकड़ी तो बस में बैठा, तो जहाँ पर कौन सा आया? झज्जर जिला आया। झज्जर जिले के बाद रोहतक जिला आया, रोहतक के बाद हिसार आया, फिर कुछ हिस्सा फतेहाबाद का भी आया, फिर हरियाणा का जिला सिरसा आया। उसके बाद गुरुजी पहुंच गए फाजिल्का। लेकिन फाजिल्का नहीं जाएंगे भाई, हम तो हरियाणा तक ही जाएंगे, लेकिन दिल्ली टू फाजिल्का जाता है 9। मज़ा आया ना? अब आप कहोगे सर जी शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा होता है, सड़क ए आजम कौन सा होता है, जीटी रोड कौन सा होता है, बादशाही सड़क किसे कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड कौन सा होता है, कोस मीनार किस रोड के ऊपर है बच्चों? वो नेशनल हाईवे 44 ही है, उसको ही शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, आजम ए सड़क कहा जाता है, या सड़क ए आजम, या जीटी रोड कहा जाता है, या बादशाही सड़क कहा जाता है। उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है। लगभग 1542 में उसका निर्माण करवाया गया था। अब कहोगे गुरुजी मज़ा नहीं आया, हमने तो बस अब जिसका जो भी स्टेशन आया, जिसका जो भी गांव आए, उतरते जाना बच्चों। जहाँ पर देखिए बहादुरगढ़ में सबसे पहले बस ने एंट्री की, कहाँ पर की? बहादुरगढ़ वाले बच्चे उतर जाएं, जिसका एग्ज़ाम है वो अपना एग्ज़ाम देकर फिर अगली बस पे आ जाना बच्चों, या शाम को आ जाना। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ को कहा जाता है, इसको याद कर लेना। उसके बाद झज्जर जिले के बाद हम बात करेंगे। जब हम बहादुरगढ़ में चले गए, बहादुरगढ़ के बाद हमने बस कहाँ पर? सांपला, रोहतक जिले में बाढ़ दी। कहाँ पर भाई? सांपला, जिसका नाम पहले गढ़ी सांपला होता था। क्या होता था? गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला में हम गए, लेकिन बड़ी सांपला का नाम छोटू राम नगर कर दिया गया, तो हम कहेंगे छोटू राम नगर है, जो कि नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। लेकिन उसके बाद में क्या आया? महम कहाँ पर आता है? हरियाणा के जिला रोहतक। महम वाले उतर जाओ मेरे भाई, महम वाले उतर जाओ, आपका स्टेशन आ चुका है, आपका बस अड्डा आ चुका है। अगर बात करें महम के बाद मुंडाल कहाँ पर आता है? रोहतक जिले में आता है बच्चों मुंडाल बस पहुँच गई। आप हो गए गुरुजी हमें तो 15-20 मिनट में ही दिल्ली टू फाजिल्का, दिल्ली टू अंबाला, दिल्ली टू पलवल,
पहुंचा दिया, ऐसे ही पहुंचाने वाला हूं बच्चों। एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए तो सही कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। उसके बाद हंसी में पहुंच गए। हंसी कहां पर है? हिसार जिले में स्थित है। हंसी कहां पर स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद हिसार जिला आ जाता है। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक के दोनों नगर है, फतेहाबाद भी और फिर हिसार भी। लेकिन फतेहाबाद पहले बसाया था क्योंकि सॉरी, लेकिन फतेहाबाद पहले क्योंकि फतेहाबाद में पहले फिरोज शाह तुगलक बैठा था, उसके बेटा था फतेह खां, उसने अपने पुत्र के नाम पर ही फिरोज शाह तुगलक ने यह शहर बसाया था, नगर बसाया था। लेकिन हिसार भी बसाया था। हिसार में बच्चों गुजरी महल है। गुजरी जो कि फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, उस प्रेमिका से प्यार करता था बच्चों, प्रेमी से प्यार करता था तो महल तो बनाएगा भी, घर तो बनाएगा। आप भी बच्चों नौकरी लग जाना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके बाद फतेहाबाद से निकले जहाँ पर कौन सा आ जाता है? हिसार का डिंग रोड आ जाता है। डिंग रोड वाले जल्दी उतर जाओ मेरे भाई, डिंग रोड वाले जल्दी उतर जाओ, बस कम रुकती है मेरे भाई। उसके बाद सिरसा जिला आ जाता है। सिरसा जिले से फिर आप जाओगे पंजुआना। फिर आप कहाँ जाओगे? पंजुआना जाओगे बच्चों, पंजुआना में गरम गरम पकोड़े खा लेना भाई, चाय भी पी लेना। बहुत मशहूर है बच्चों पंजुआना के पकोड़े भी, जैसे गोहाना की जलेबी मशहूर है ना, वैसे पंजुआना के पकोड़े भी मशहूर हैं। उसके बाद पंजुआना में जाने के बाद हम सहुवाला चले जाएंगे। सहुवाला के बाद मोटा पन्नी वाला आ जाएगा, फिर ओडा आ जाएगा। ओडा के बाद चोरमारा गुरुद्वारा भी हमें दर्शन कर लेना, रास्ते में आएगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे डब वाली भाई, जहाँ पर डब वाली से पहले टोल प्लाजा आता है बच्चों, इधर डिंग के पास में टोल प्लाजा आता है, इसको याद कर लेना, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम पहुंच गए हरियाणा के 5 जिलों से होकर नेशनल हाईवे 9। अगर पूछा जाए नेशनल हाईवे 44 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है तो 7 जिलों से होकर गुजरता है। ये गुजरता है हरियाणा के 5 जिलों से होकर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, झज्जर, ये 5 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई लगभग 286 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हम इसी को कहने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है। उसके बाद भी आपको नेशनल हाईवे और भी करवाने वाला हूं, चिंता मत करना, आपका प्यार बनाए रखना। फिर से भोले शंकर आपके ऊपर, सभी के ऊपर कृपा करे, आपकी मनोकामना पूरी करे बच्चों, अपना प्यार बना रहे और इसी तरह नई नई वीडियो बनाता रहूं। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो, खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो। अगर समय मिले तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।